आपको हमारे चैनल में दिल से स्वागत करते हैं। और मेरा यहाँ आपको लाने का या बुलाने का उद्देश्य मात्र एक ये था कि आपका मज़ीद सफ़र पिछले 18 साल से अप्रूव में है और आप शारीरिक तौर से बहुत कमज़ोर निर्बल व्यक्ति हैं, उस विषय आप खुद बताएंगे, मैं आशा करता हूँ। और आज यहाँ बुलाने का 2 उद्देश्य है कि जो निराश व्यक्ति हैं आपकी गवाही सुन के वो आशा पाएँ, और दूसरा जो प्रभु में होकर इसलिए आए थे कुछ मिलेगा बोल के और वो चले गए, तो उनके लिए आपकी टेस्ट में ताकि ना जाए, क्योंकि अगर आप चंगाई के लिए आए थे तो आज चंगाई तो नहीं हो पूरी तरह से, लेकिन फिर भी आप प्रभु में बने हैं और आपके 2 प्यारे बच्चे भी हैं, वाइफ भी हैं और आप बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं। तो आप ये सब कैसे करते, क्या हुआ और कैसे प्रभु में आए, तो कुछ हम आपसे आज सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, और आपका भी कि आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया है। और मसीह सफ़र मेरा 18 साल मुझे हो गए और काफ़ी आपने जैसा कहा कि कैसा रहा, तो चैलेंजिंग रहा है सच में। मैं बचपन से ही कभी चल फिर नहीं पाया, और मैं जब पैदा हुआ था तो बताते हैं मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि मैं एक मृत अवस्था में पैदा हुआ था, मेरी सांस भी नहीं चल रही थी। तो मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे बाद शायद मेरी सांस वगैरह आई थी, जब जो नर्स होते हैं उन्होंने मुझे सांस लाने के लिए बच्चों को ऐसे मारते हैं उसको, उन्होंने तब मेरी सांस आई। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मुझे मौका दिया। लेकिन कुछ कार्य मतलब जो ऐसे हो जाते हैं जिन्हें हम ऐसा लगता है, हम सोचते हैं परमेश्वर की प्रभु हमें तूने जन्म दे क्यों दिया इसमें। तो वैसा ही मेरा जीवन रहा। मसीह में आने से पहले कुछ ज़्यादा वैसा रहा कि मैं हमेशा यही सोचता रहा कि परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में क्यों ला दिया, मेरे जीने की वजह क्या है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पैर बिल्कुल देखने में नॉर्मल लगते हैं, इस समय आप भी मुझे देख रहे हैं, आप मुझे पहचान नहीं सकेंगे अगर मैं ऐसा बैठा हूँ कि मैं चल पाता हूँ या नहीं। तो काफ़ी लोगों को भी ऐसा ही धोखा होता था कि ये बंदा चल पाता है, मैं बिल्कुल देखने में सच में नॉर्मल होता हूँ लेकिन मैं चल नहीं पाता हूँ। और मसीह में आने से पहले तो बिल्कुल मैं बैठ भी नहीं पाता था, मैं ऐसी जगहों पे बैठा करता था जहाँ कुछ सपोर्ट हो। तो सपोर्ट होने के कारण ये है कि अगर मैं गिर जाऊँ गलती से तो मुझे चोट ना लगे। तो मेरे माता पिता ने शुरू में इन बातों का बहुत ध्यान रखा। मुझे मसीह में आए हुए 18 साल हो चुके हैं, मैं सन 2004 में परमेश्वर में आया। मैं एक जगह गया हुआ था, तो मेरी सिस्टर है, मेरी बड़ी बहन, उन्होंने मेरा देखभाल किया है बचपन से ही, तो वो मुझे स्कूल लेकर गई हुई थी। तो उनको पढ़ाई पूरी करी है? जी मैंने 12वीं तक किया है। पढ़ाई पूरी करी? जी मैंने। मेरी सिस्टर मुझे गोदी में लेकर जाती थी, तो उन्होंने मुझे गोदी में लेकर गए हुए थे उस दिन। तो सन 2004 की बात है, ये अप्रैल महीना या मार्च का महीना था, मुझे आज भी याद है क्योंकि मेरा 11th में एडमिशन होने वाला था। तो हम एडमिशन के सिलसिले में ही उस दिन गए थे स्कूल। तो मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बैठा हुआ था और सिस्टर को बाहर भेज दिया था क्योंकि वो सवाल जवाब करते हैं लोग, तो एक रेगुलर क्वेश्चनिंग होती है एडमिशन के लिए। तो उस समय सिस्टर को किसी लेडीज़ ने बताया था कि चर्च लगता है, आप वहाँ पर जाओ, प्रार्थना करो तो ठीक हो जाएगा। हालांकि हमें विश्वास नहीं था क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने बताया लेडीज़ ने, चर्च में जाने से पहले हम कई जगह गए थे। इनफैक्ट अमेरिका तक के डॉक्टरों को दिखाया था, अमेरिका के डॉक्टर जब यहाँ पर आए थे डिवीजन में, तो उनको भी दिखाया और उन्होंने भी बोला कि इसका कुछ नहीं हो सकता, कभी ज़िंदगी में ये ठीक नहीं हो सकता। आपके लिए बना था? जी बिल्कुल मेरे लिए, और ये बोला कि ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकता। और सिर्फ डॉक्टरों की बात ही नहीं है, जगह जगहों पर अलग अलग जगह भी गया, सभी ने मुझे यही बोला हमारा कुछ नहीं हो सकता, तुम ठीक नहीं हो सकते, जैसे हो ऐसे ही रहोगे। और उस समय मेरी हालत ज़्यादा ख़राब थी, मैं ज़्यादा चलता फिरता भी नहीं था और एक ही जगह बैठा रहना, और कुछ काम वगैरह भी नहीं, बस थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया, अदरवाइज़ जहाँ बैठे रहो, क्योंकि अगर ज़्यादा गिरूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, मुझे ये डर है और चोट भी लगती है। तो इस वजह से और मैंने कुछ अभी अपना लाइफ में नहीं किया। वो दिन था और जब उन्होंने बोला तो सिस्टर ने कहा कि अंकित एक बार चलते हैं, हम देख कर आते हैं चर्च में। जी तो मैं चर्च में गया। वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने वहाँ पर एक शांति का माहौल देखा सबसे पहली बार, और वहाँ के जो प्रचारक थे जो प्रचार कर रहे थे, एक वो ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने मुझे कहा ये कि तुम ठीक हो सकते हो। लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा शब्द अपने लाइफ किसी के मुंह से सुना आपने पहली बार कि परमेश्वर में मैं ठीक हो सकता हूँ। ओके। वो दिन था, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह को मैंने अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता मान लिया। इस साथ मैं अपने परिवार के बारे में भी आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो फिजिकली चैलेंजिंग पर्सन है, तो जो विकलांग रूप से होते हैं, उनके परिवार आसानी से नहीं बच पाते। तो मुझे परमेश्वर ने मौका दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरा अच्छी जगह विवाह हो गया और विवाह के बाद एक चैलेंज था मेरे लिए भी और मेरी वाइफ के लिए भी। हम सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे भी मेरी तरह हो जाए। जेन्युइन सी बात है, जाहिर है कि अगर मतलब कोई भी एक डर था, मतलब थोड़ा माइंड में सोच रहा है, डर था। तो जब भी ऐसा हम सोचते थे तो हमने अभी कभी भी ये नहीं किया
कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो मैं रातों में उठकर प्रार्थना करता था अपनी वाइफ के साथ कि परमेश्वर मैं तो ऐसा हूँ, लेकिन मुझे मेरे बच्चे ऐसे नहीं चाहिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वाइफ ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया और मेरी 12 साल की इस समय एक लड़की है और 8 साल का बेटा है। तो परमेश्वर ने धन्यवाद देता हूँ कि उनको बहुत अच्छा रखा है। बिल्कुल इस रुष्ट उनके शरीर में कोई कमी नहीं है और कोई भी देख कर कह भी नहीं सकता कि वो मेरे जैसे मतलब मेरे बच्चे मतलब उनको देख के यही कहेगा कि बिल्कुल आराम से आम बंदे के जैसे बच्चे। रेम बच्चे लोग आप? बिल्कुल, बेटी इस समय 7वीं क्लास में है और बेटा 4वीं क्लास में। थैंक यू, बहुत अच्छा। लेकिन मैंने बहुत बार असफलता का स्वाद चखा है, लेकिन मैंने वहाँ पर एक ही चीज़ सीखी है कि मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी हार मानना सिखाया है। जब भी मैं रात को अकेला होता था, मैं सोचता था परमेश्वर आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं प्रार्थना करता था अपने बिस्तर पर लेटे हुए, तो मुझे एक ही आवाज़ आती थी कि हार नहीं माननी है। परमेश्वर ने मुझे हर दिन एक नई वचन में बाइबल में लिखा है ना कि उसकी करुणा प्रति भोर नई है, तो उसी वचन को मैं पकड़ के चलता रहा। मैंने कहा नहीं प्रभु, कल की सुबह मेरे लिए कुछ नई आशीष लेकर आए। तो अभी मैं फ़िलहाल कोचिंग सेंटर अपना खुद का चला रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं, मैंने अपनी लाइफ में और भी बहुत काम किया। मेरा पीवीसी डोर्स का बिजनेस था, तो किचन कैबिनेट्स वगैरह तो वो भी मैंने काम किया है और उसमें मेरे नीचे 4 लड़के काम करते थे। उनको सुना होता था, तो मैं तो इस योग्य नहीं रहा कि मैं अपने हाथ से कुछ काम कर पाऊँ, लेकिन मैं उसको मैनेज करता था क्योंकि वो मेरा खुद का बिजनेस था, मैं उसको चला पाया। लेकिन जैसे कि बात है, हम लाइफ में जब कुछ करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर समय सक्सेस मिलती रहे, तो उसमें भी कुछ अड़चनें आई क्योंकि वो आपने भी असफलता का स्वाद चखा है? जी बिल्कुल, मैंने बहुत बार चखा है। अच्छा। और मेरी जो दुकान थी वो किराए की थी, तो मुझे उसे खाली करना पड़ा। तो वहाँ से जब वो खाली हुआ तो वो मैंने उस बिजनेस को कम से कम 7-8 साल चलाया था, लेकिन वो जब अचानक से बंद हो गया तो मुझे 2-3 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मैं घर में ही रहा और कहीं आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया और परिवार को चलाना है। परमेश्वर की अनुग्रह से मेरे 2 बच्चे हैं, प्रभु ने मुझे दिए, वाइफ है, और वो भी एक चैलेंज था। मैं भी आज के समय आगे बढ़ते समय आपको बताऊँगा। फिर मैंने घर पर ही बैठकर अपने लिए काम ढूँढा, तो मेरे को उसमें एक लाइन मिली, कंप्यूटर लाइन। तो मैं कंप्यूटर लाइन में भी गया, तो कंप्यूटर्स को रिपेयर करना, खरीदना और बेचना, सेकेंड हैंड जो भी लैपटॉप होते हैं उनको परचेज करना, रिफर्बिश, वो भी काम मैंने किया। लेकिन मुझे उसमें भी मज़ा नहीं आया, वो भी मुझे लॉकडाउन की वजह से बंद करना पड़ा। तो उसके बाद मैंने फिर एक बार और काम करा, ऐसे बहुत से काम करे। वर्मा साहब, अंकित जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी शॉर्ट टेस्ट में सुन के, पर कुछ सवाल मेरे अंदर अगर आप बुरा ना माने, मैं क्या पूछ सकता हूँ आपसे? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। पहला सवाल मेरा ये है, आपका जो मतलब 18 साल हो गया, अच्छा लगा, तो क्या आपको कभी लगा नहीं कि इतने साल तक आप चर्च जा रहे हैं या प्रेयर में जा रहे हैं, जो आपको हील जैसे आप चंगाई के लिए हुए, तो कभी नहीं लगा कि वो चर्च क्यों जा रहे हैं आप या किस लिए जा रहे हैं? कुछ ऐसा नहीं लगा आपको कि कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी नहीं लगा। ओके। 18 साल काफ़ी लंबा समय होता है और कई बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे ठीक होने की आवश्यकता है और कई बार मैं परमेश्वर से जूझ भी गया हूँ, लड़ा भी। अच्छा प्रभु, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी मदद करो। लेकिन जब भी मुझे ऐसा महसूस होता था तो वहाँ पर परमेश्वर कुछ काम करता था। ओके। मेरी लाइफ में जैसे कभी मुझे किसी चीज़ की कमी हुई, जाहिर सी बात है जब इंसान को किसी चीज़ की कमी होती है ना, तभी उसे ये महसूस होता है कि मैं ऐसा हूँ या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे जब भी कमी हुई, परमेश्वर ने वहाँ पर अपने कार्य को करके दिखाया। जैसे मान लीजिए कि छोटे मोटे घर में सबकी तबीयतें खराब होती हैं, मेरे बच्चों की कभी तबीयत खराब हुई, तो मैं यही सोचता था प्रभु, मैं चंगा होता ना अगर, तो आज मैं अपने बच्चों की दवाई ले आता। तो मैं जब ऐसा सोचने लगा तो उस समय मैंने प्रार्थनाएं की, मैंने हार नहीं मानी, मैंने प्रार्थनाएं की। मैंने कहा प्रभु, मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन तू मेरे पास आ सकता है, इसे चंगा आने के 15 से 20 मिनट के अंदर मुझे उसका जवाब मिला। ओके, ऐसे मिरेकल्स हुए आपकी लाइफ में? जी बिल्कुल। ओके, कोई गिला शिकवा तो नहीं आपको मसीह से पढ़ते समय होने, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा मसीह से नहीं है। अपने शरीर को देख के या और को देख कुछ? नहीं, मैं ये समझता हूँ परमेश्वर ने जो हमें इस दुनिया में रखा है, चाहे वो कैसा भी रखा हो, उसकी अपनी एक वजह है। वो अपने काम को दिखाना चाहता है, कुछ करना चाहता है हमारे से। क्योंकि आप ये देखिए, कितने ऐसे विकलांग लोग होंगे इस दुनिया में जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिनको कुछ करने की आवश्यकता है। कुछ लोग सड़क पे रहते हैं, कुछ लोगों के पास घर नहीं है, पर परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने मुझे जो ये जीवन दिया है, मुझे आशीष अपनी ओर से प्रदान करी, मुझे अपनी ओर से आशा प्रदान करी है। तो उससे मैं ये समझ सकता हूँ कि मुझे इसलिए दिया है कि मैं लोगों के लिए प्रेरणा बन सकूँ।
आगे क्या आपका उद्देश्य है? क्या आप चाहते हैं? कैसे आप मतलब जो आप परमेश्वर में बढ़े हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है? कुछ है आपके माइंड में कुछ ऐसा? पहला उद्देश्य तो मेरा ये है कि जब से मैं परमेश्वर में आया तो मुझे जो इस तरह के लोग मिलते हैं, सिर्फ यही नहीं कि जो शारीरिक रूप से चैलेंजिंग लोगों के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ जिनके, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है सर, जिनके हाथ पैर सलामत भी है ना, वो भी बहुत टूटे हुए हैं, हताश हैं अपनी लाइफ से। तो मैं अपनी ज़िंदगी से उनको गवाही के तौर पर आगे बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी यहाँ खत्म नहीं हो जाती, हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर के लिए कार्य करना है, जो हमारे जैसे और लोग हैं उनको भी आगे पहुँचा के, उनको बताते हुए उनको आगे लेकर जाना। बहुत अच्छा लगा और आपकी बात तो वर्मा जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल। आगे क्या मुझे खुशी हुई कि आप इतने तकलीफ़ों में होकर भी, इतने दुख में भी होकर आपके चेहरे में मुस्कान है और आप कई लोग भी लेकर प्रेरणा हो सकते हैं। तो क्या दो सब हमारे दर्शकों के लिए जो आपको देख रहे हैं इस समय, या यूँ कहें जो आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं फिजिकल रूप से, क्या उन्हें कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे खुशी हुई। तो हम हिम्मत ना हारें, आगे बढ़े और परमेश्वर पे विश्वास रखें। और मैं आप सबसे अंतिम समय में एक बात ये बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई, मेरे मित्र, हो सकता है आप भी मेरी तरह किसी समस्याओं में जूझ रहे हो, परेशानी में जूझ रहे हो, लेकिन जैसे मैंने अपने आप को परमेश्वर में बना कर रखा, संभाला है, उस समय आप भी अपने आप को संभालें और सिर्फ यीशु मसीह पर नज़र रखें, क्योंकि वही है जो आपको संभालेगा। दुनिया की नज़र में हम खास नहीं हैं, मगर हम परमेश्वर की नज़र में जरूर खास हैं। ओके अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में आके आपने अपनी गवाही को रखा और आप दूसरों के लिए प्रेरणा बने और मुझे बहुत खुशी हुई। तो थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया सर मुझे बुलाने के लिए। ओके थैंक यू। सो प्यारे मित्रों, दर्शकों, आपने देखा, अभी सुना कि हमारे बीच में मिस्टर अंकित वर्मा जी आए अपना समय निकाल के, ताकि आपके बीच में जो परमेश्वर ने काम के जीवन में किए आप शेयर कर सके, बांट सके, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे, और अपनी गवाही को आपके बीच में रखा ताकि इनकी तरह अगर कोई व्यक्ति शारीरिक तौर से कमजोर, निर्बल, दुर्बल है तो उनको एक आशा का किरण दिखा सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने आपको एक आशा दिया। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोला कि वो ये कि हो सकता है आप दुनिया की नज़र में खास या स्पेशल ना हो, लेकिन परमेश्वर जिसने बनाया है उसकी नज़र में आप बहुत स्पेशल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आशीष मिला होगा और हमेशा अपनी दुआओं में भाई अंकित वर्मा को, उनके परिवार को आप याद कर सकते हैं। और एक और खास बात, इंपॉर्टेंट बात ये कि कभी हिम्मत ना हारे, इनसे सीखते हिम्मत ना हारे और प्रभु हुए आपको जरूर सहायता करेगा।